Hello everyone, welcome to you on my YouTube channel Rudra Classes IELTS and PT. I'm मीनाक्षी. क्या आप भी बार बार पीटी का एग्जाम देकर परेशान हो चुके हो और बार बार आपने जितनी बार भी एग्जाम दिया आपका जो लिसनिंग सेक्शन है उसमें स्कोर डाउन आ रहा है आपके अदर सेक्शन के कंपैरिजन में? उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्या आपने मिस्टेक की होंगी, वो सब हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में. स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को. सबसे फर्स्ट क्या रीजन हो सकता है हमारा जो लिसनिंग का स्कोर है उसका डाउन जाने का? वो होता है स्पेलिंग्स. क्योंकि हम पूरी लिसनिंग में क्या करते हैं, राइट ही करते हैं. ठीक है, या तो समराइज स्पोकन की बात कर लो या फिर आप लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक की कर लो या तो राइट फ्रॉम डिक्टेशन की. हमें सभी जगह पर क्या करना होता है, राइट करना होगा. और उन सभी के लिए हमें क्या चाहिए होगी, स्पेलिंग्स. अब स्पेलिंग्स में हम क्या मिस्टेक्स करते हैं, कहीं पर हमने क्या किया, ए को स्किप किया. ए राइट करना था, वहां पर हमने ई डाल दिया, या तो जहां पर हमारे पास ई था वहां पर हमने ए डाल दिया. ये मिस्टेक बिल्कुल कॉमन मिस्टेक है, मोस्टली स्टूडेंट इसको करते ही करते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमें एस डालना और ई एस डालना, इसकी नॉलेज नहीं है कि कहाँ पर हमारा एस है या तो उन्होंने प्रोनाउंस किया है या नहीं. सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं हम डी और ई डी के साउंड में, क्योंकि जो हमारा फॉरेन एक्सेंट है, ब्रिटिश एक्सेंट है, वहां पर हमें क्लियर ही नहीं होता कि कहाँ पर उन्होंने डी प्रोनाउंस किया और कहाँ पर उन्होंने ई डी प्रोनाउंस किया. ठीक है, तो ये सब कैसे इंप्रूव होंगे कि आपको आपकी जो स्पेलिंग्स हैं वो लर्न करनी होगी. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स बता रही हूँ मैं आपको कि जैसे अप्रिसिएशन है. अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कई स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे आई डाल देंगे. ठीक है, उनको नहीं पता होगा कि डबल पी आना है तो वहां पर सिंगल पी डाल दिया. कमिश्नर में कहीं पर डबल एम डाल दिया, कहीं पर सिंगल एम डाला तो कहीं पर डबल एस डाल दिया. एक अगर आपने एक भी वर्ड इनमें से स्किप किया आपकी जो स्पेलिंग है वो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगी. आपको उसका कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाता. हम बोलते हैं ना कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम स्टूडेंट की मिस्टेक होती है, हम करते हैं कि मैंने सिर्फ ऐसे ही तो छोड़ा है, बाकी तो मेरी स्पेलिंग करेक्ट है, मैंने ई ऐसे तो नहीं लगाया, ओ मेरे फ्रेंड ने डी लगा दिया, कोई बात नहीं, मैंने डी नहीं छोड़ दिया, बाकी मेरी पूरी स्पेलिंग करेक्ट है, मैं एग्जाम में कर दूंगा या कर दूंगी. इससे क्या होगा, आपको हैबिट वैसे ही बन जाएगी. जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं होता. ठीक है, तो हमने क्या करना है, जब हम प्रैक्टिस करें उसी टाइम हमें अपने इस मिस्टेक्स को अंडरस्टैंड करना है कि हाँ, क्या है कि हम स्पेलिंग रॉन्ग डाल रहे हैं, तो हमने कैसे उस स्पेलिंग को करेक्ट करना है और कैसे उस चीज को मैं इम्प्रूव करूं. जब आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस में इस चीज को डालोगे तभी आपकी जो स्पेलिंग है वो इम्प्रूव होंगी. ठीक है, और अगर आप स्पेलिंग्स रॉन्ग करते हो तो उसकी वजह से जो आपका लिसनिंग सेक्शन है उसका आपका स्कोर अप्रोक्स 35% जो स्कोर होगा ना वो डाउन चला जाएगा राइट फ्रॉम डिक्टेशन में से और फिल इन द ब्लैंक्स में. अब आप कहोगे कि जी हम तो जिसमें एडिशन करते हैं एक्स्ट्रा वर्ड्स की. ठीक है, अब वो एडिशन करोगे एक्स्ट्रा वर्ड्स की, वो भी तो कुछ स्पेलिंग्स के बेस पर ही होंगी. ठीक है, आपको ही शी इट द टू इन फोर इन सभी के मार्क्स मिल गए, बट जो मेन स्पेलिंग उन्होंने प्रोनाउंस की है उसका भी तो आपको स्कोर चाहिए, तो उसके लिए भी तो आपको स्पेलिंग आनी चाहिए. और लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स में तो अगर आपको स्पेलिंग आएगी तभी आपका जो स्कोर है वो आ पाएगा. तो आपने क्या करनी है, स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करना है, नंबर फर्स्ट रीजन. ठीक है, स्पेलिंग्स की मिस्टेक की वजह से ही आपका जो स्कोर होता है वो डाउन जाएगा. ठीक है, हम सोचते हैं कि हमें कोई बात नहीं, एक दो स्पेलिंग है, ऐसी ही ऐसी गलती है, बट ऐसा कर करके ना हम पूरी लिसनिंग की ही बैंड बजा देते हैं. सेकंड, कि आपको जो लिसनिंग है वही उसकी, आपको जो ऑडियो है वही आपको क्लियरली सुनाई नहीं देती. आपको पता ही नहीं चलता कि जो हमारे पास जो ऑडियो है वो क्या चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही है. हमें तो जी सर के ऊपर से जा रही है. जब हम फर्स्ट टाइम पीटी की ऑडियो सुनते हैं तो हमें हार्डली 2 से 3 वर्ड समझ में आते हैं. ठीक है, जब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करते जाओगे, हैबिचुअल हो जाओगे, फिर हमें वो चीज क्लियर होती चली जाएगी. लेकिन अगर हमने क्या किया, हमें तो जी समझ में नहीं आ रहा बार बार करने के बाद भी, और हम बस एग्जाम हमने फिल कर दिया और हमें तो देना, हमारा एक सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, हमें स्पीकिंग बहुत अच्छे से आती है, बस लिसनिंग में ही थोड़ी सी कमी है, हम इसको थोड़ी सी बोलते हैं, लेकिन बाद में यही हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है जब हमारा स्कोर डाउन आता है. तो लिसनिंग में अगर आपकी ऑडियो आपको क्लियरली सुनाई नहीं देती तो आपका स्कोर होगा वो डाउन जाना ही जाना है. गारंटी है कि अगर आपका लिसनिंग फैक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको ऑडियो क्लियर नहीं आती, क्योंकि देखो आपको आगे स्पीकिंग में भी कई दो पार्ट में आपको सुनना पड़ता है. ठीक है, रिपीट सेंटेंसेस में और रिटेल लेक्चर में भी, और लिसनिंग में तो आपको पूरे में सुनना ही है.
तो जब आपको सुनने का ही काम करना और वही चीज आपकी वीक है तो आपका स्कोर कैसे आएगा, ठीक है। सो उसमें आपको सुनने की हैबिट डालनी है, तभी आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव होगा। क्योंकि अगर आपकी अच्छी लिसनिंग है तो आप वहां से 40 स्कोर ग्रैब कर जाओगे। कभी आप क्या करना, सेक्शनल देके देखना, ठीक है। एग्जाम बुक करने से पहले सेक्शनल देके देखना कि हाँ मुझे कितनी चीज क्लियरली सुनाई दे रही है। क्योंकि सेम प्रेशर होता है, थोड़ा सा कम होता है, बट हाँ प्रेशर तो होता है कि हाँ मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ, मैं खुद को एनालाइज करने जा रहा हूँ। तो आपको पता चलेगा कि आपको कितने वर्ड क्लियरली सुनाई देते हैं, ठीक है। और अगर आप इस चीज को इम्प्रूव करोगे तो ओवरऑल आपका जो एग्जाम है, देखो अगर आपने लिसनिंग करना स्टार्ट कर दिया, उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी स्टार्ट कर दी, तो आपका 85 के अप्रोक्स 80 के अप्रोक्स स्कोर आपका इन्हीं सेक्शन से आ जाएगा, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, ऑडियो को अंडरस्टैंड करते हो। अब क्या करना है, आपने इम्प्रूवमेंट कैसे लानी है कि हमें क्लियर नहीं आ रही। तो सबसे पहले तो आप जो आपका हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड का सेक्शन है उसकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। क्योंकि वहां पर हमें एक एक वर्ड के साथ कर्सर को मूव करना होता है, ठीक है। उसके बाद जब भी आप इन क्वेश्चन को कर रहे हो, फिल इन द ब्लैंक्स को कर रहे हो, राइट फ्रॉम डिक्टेशन को कर रहे हो, या आप एसएसटी को कर रहे हो, जब आपने एक बार कर लिया और आपको कोई चीज क्लियर नहीं हुई, तो आपने आंसर को ओपन करना है और दोबारा से ऑडियो को प्ले करना है और फिर आपने उसको सुनना है। अगर पहली बार में आपको 2 वर्ड समझ में आए थे तो नेक्स्ट टाइम आपको 4 वर्ड समझ में आएंगे गारंटी के साथ, ठीक है। लेकिन करना ऐसे ही है आपने, क्योंकि पीटी का एग्जाम है वो थोड़ा सा रिपीटेड होता है और एक सेक्शन दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, तो आपने ऐसे उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप एग्जाम में कैसे वो करते हो, ठीक है। कि जब आपने ऑडियो सुनी, तो ऑडियो सुनने के बाद आप स्पेलिंग्स में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि या तो आपकी पुअर लिसनिंग अंडरस्टैंडिंग है या तो फिर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो। अब फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास ऐसा कोई भी एक पैसेज आता है जिसमें आपको ब्लैंक फिल करना है, ये आपके आंसर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सुना फॉर यूज ग्लोबली विद दिस एडिड फीचर। अब ग्लोबली की क्या, अब तो मुझे स्पेलिंग ही ना आए, मैं यहाँ पर सिंगल एल डाल दूं तो भी मेरी स्पेलिंग रोंग है, ठीक है। या फिर उसके बाद देखो, अब ये वर्ड जी मुझे तो इथनोग्राफिक रिसर्च, मुझे तो यहाँ पर कुछ और ही सुना था, चलो मान लिया ये थोड़ा साइंटिफिक वर्ड है, आपका ये रोंग हो भी सकता है, ठीक है। जिसको नहीं कभी किसी ने नहीं रीड किया होगा, किसी ने कहीं पर नहीं पढ़ा होगा, तो उसके लिए हो सकता है कि आपका एक ब्लैंक रोंग हो भी जाए। बट उसके बाद देखो, हैज बीन कैरिड आउट इन कंप्यूटर कंपनीज, ठीक है, इन वन कंपनी IT सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर्स वर ऑब्जर्व। अब अगर यहां पर हमने ये एस नहीं लगाया, ठीक है, तो हमारा रोंग जाएगा। बट अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ हम यहाँ पर वर यूज हुआ है तो यहाँ पर एस वाली चीज आनी है, तो आप यहाँ पर एस लगा कर आओगे। आगे पीछे के वर्ड भी देखने होते हैं जब आप लिसनिंग को करते हो। मैं ये चीज बताना चाह रही हूँ कि आगे पीछे के वर्ड देखकर भी आपको एस या ईडी की आपको नॉलेज हो जाती है, कि ताकि आप वहां पर स्पेलिंग मिस्टेक करने से बच सको। अब यहाँ पर देखो, इट वॉज फाउंडेड दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ देयर वर्किंग इन्वॉल्व कम्युनिकेटिंग विद कलीग्स इन ऑर्डर। अब कलीग्स की स्पेलिंग ही नहीं आती, ठीक है। तो प्लीज ये जो कुछ कॉमन से वर्ड है, और कलीग्स तो आपका इतना कॉमन वर्ड है, कहीं ना कहीं आपकी राइट फ्रॉम डिक्टेशन में या तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब जी वो कुछ लीक्स लीक्स बोल रहे थे, फिर हमें समझ में ही नहीं आया कि वहां पर क्या लिखना है, ठीक है। तो देखो, देयर वर्क इन्वॉल्व कम्युनिकेटिंग विद, ठीक है, इन ऑर्डर टू सोल्व प्रॉब्लम। अब वो किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो किसी ना किसी के साथ पर्सन के साथ करेंगे ना, ठीक है। आगे भी देखो, बट दे डिडंट हैव अ स्टैंडर्ड वे ऑफ एक्सचेंजिंग। अब ग्रामर रूल है कि ऑफ के बाद अगर ब्लैंक आएगा तो ING आता है, ठीक है। एक्सचेंजिंग वो कुछ अलग से एक्सेंट में बोलते हैं, लेकिन अगर आपको ग्रामर रूल पता है कि ऑफ के बाद ING वाली फॉर्म आनी है तो आप यहाँ पर अपने आप लिख दोगे। उसके अकॉर्डिंग भी आपके जो ऑप्शंस है ना वो करेक्ट होते हैं। सो प्लीज थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और अपने मिस्टेक्स को आपने एनालाइज करना है और उसके बाद उसका सोल्यूशन निकालना है। मैंने आपको वे बता दिया कि कैसे आपने उसको करना है। फिर भी आपको क्लियर नहीं हुआ, दोबारा से फिर ऑडियो को सामने ऐसे ट्रांसक्रिप्ट को रखो और फिर से ऑडियो को प्ले करो और उसके बाद देखो कि हाँ कि क्या इन्होंने यही वर्ड प्रोनाउंस किया था। आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि हाँ मेरे अंदर कहाँ पर कमी है, मैं कैसे प्रैक्टिस कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट,
आपका इंपॉर्टेंट टास्क है रिपीट सेंटेंसेस, ठीक है। अब मोस्टली स्टूडेंट को इसमें बहुत ज्यादा इशू होता है कि हम कितना कंटेंट पिक करें। अब सबसे पहले तो जी बोलते हैं कि जी मुझसे 3-4 वर्ड ही पिक होते हैं, तो मेरा लिसनिंग में स्कोर कैसे आएगा बिना कंटेंट के। तो आप सिर्फ ट्राई करो कि आप 50% कंटेंट को ले लो, उतना आपके लिए सफिशिएंट है, बट उसको आपने फ्लुएंटली और क्लियरली आपने उसको स्पीक करना है। वहीं से आपका, क्योंकि जो स्कोर है वो ओवरऑल आता है, ऐसा नहीं आएगा कि रिपीट सेंटेंस में से आपका जो स्कोर है वो अलग अलग डिवाइड होगा। मैटर करता है, लेकिन ओवरऑल स्कोर भी तो आना है, ठीक है। आप करो कि 50% से थोड़ा सा 1-2 वर्ड ऊपर बोल दो। जरूरी नहीं है कि हाँ मेरा बिल्कुल उससे फुल का फुल मैं बोलूं। कोई भी आप जितना वर्ड सुना, जहां से भी सुना, चाहे आपको, बट बोलना ऐसे है, ऐसा नहीं कि मैं पीछे वाले को आगे बोलूं और आगे वाले को पीछे। जिसने आपने लिखा है या फिर आप उसको क्या करते हो, ओरली करते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप इनिशियल लेटर लिख के करते हो, कैसे करते हो, बट आपने उसको क्लियरली स्पीक करना है। बट फ्लुएंसी आपने मेंटेन रखनी है और क्लैरिटी मेंटेन रखनी है, उसी से आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। 26 से 30 आपके जो मार्क्स है ना वो लिसनिंग के रिपीट सेंटेंसेस में है। तो इस सेक्शन पर तो आपने बिल्कुल भी ये नहीं करना कि मैं इसकी प्रैक्टिस क्यों करूं, मुझे ये समझ में नहीं आते। एक बार समझ में नहीं आएंगे भाई, 2 बार समझ में नहीं आएंगे, तीसरी बार करोगे अपने आप समझ में आएंगे। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें क्लियर ना हो, ठीक है। और अब तो आपके पास और भी ज्यादा चांसेस हो गए हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी जो टूरिस्ट वीजा पे जाके स्टडी में कन्वर्ट करवा रहे थे उसको बंद कर दिया है। तो स्टडी वालों के लिए अब ज्यादा चांसेस हो गए हैं। सो अपना जो एग्जाम है वो अच्छे स्कोर के साथ क्लियर करो, ताकि आपकी फाइल है वो इजिली प्रोसेस हो उसकी, ठीक है। तो इस सेक्शन को तो आपने बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, क्योंकि आगे अगर आपको बाय चांस आपकी स्पेलिंग्स वीक हैं, यहाँ तो आपको कोई भी स्पेलिंग्स राइट नहीं करनी है, तो आपको सिर्फ स्पीक करना है। बट उसमें आपको क्लैरिटी रखनी है, ये मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ। क्लैरिटी रखोगे और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे, आपका स्कोर अपने आप आएगा। अगर ये वाला सेक्शन अच्छा गया है ना, तो आपका स्कोर यहाँ यहीं से देख लो, आपका 26 to 30 आ गया, ठीक है। उसके बाद आप इजिली आप 30 स्कोर अपने जो आपकी लिसनिंग सेक्शन है वहां से आप ले लोगे, अगर आपने इस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लिया, बट फ्लुएंसी के साथ। और ट्राई करो कि आप इसको, अगर आप रिमेंबर करके करते हो, ठीक है, मेमोरी में रख के करते हो, तो आपने उसको वैसे करना है, सेम एक ही मेथड आपने फॉलो करना है रिपीट सेंटेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए। हो सकता है कि आपने एग्जाम में इसमें क्या किया हो, कहीं पर आपने कोई वर्ड बोल दिया हो, या तो फिर आप नर्वस हो गए हो, तो उसकी वजह से भी आपका जो स्कोर है वो डाउन चला गया होगा, ठीक है। तो रिपीट सेंटेंसेस में हमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम क्या करते हैं, जो लिसनिंग सेक्शन है ना उसमें टाइम की जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको ऑडियो सुननी पूरी ही पड़ेगी। ऑडियो को आप बीच में से कट नहीं कर सकते। अगर हम ये सोचते हैं, अब जैसे आप स्पीकिंग कर रहे हो, स्पीकिंग में आपके पास ऑप्शन है कि आपके सामने पैसेज लिखा है रीड अलाउड में, आपने जैसे ही स्पीक किया उसके बाद आप नेक्स्ट पर चले गए। बट लिसनिंग में आपके पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता। जो ऑडियो होगी वो आपको सुननी ही पड़ेगी, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। आपको रेडी रहना है बस अपने ऑप्शन पर क्लिक करके और नेक्स्ट पर मूव करने के लिए। तो मैक्सिमम आपके पास 20 मिनट्स का टाइम होता है लास्ट के क्वेश्चन करने के लिए, और उसमें आपको अपनी स्पीड को इंक्रीज करना ही करना होगा। अदरवाइज आप जो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है लास्ट में आने वाले हैं, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड और राइट फ्रॉम डिक्टेशन, अप्रोक्स 35 मार्क्स आपके कंटेन करते हैं लिसनिंग सेक्शन के, इनको आप स्किप कर दोगे, या तो फिर आप वहां पर इनको स्किप करके आए होंगे। अगर आपने वहां पर टाइम मैनेजमेंट नहीं की होगी तो आपका ये सेक्शन, इनमें से कोई कोई स्टूडेंट बोलता है कि मेरी तो जी राइट फ्रॉम डिक्टेशन रह गई थी, मैंने एक लिखा, इतनी देर में मैं लिखने लगा, मेरा टाइम चला गया, अब मैं क्या करूं, ठीक है। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, आपका एग्जाम सबमिट हो चुका है, उसके बाद जैसे उनका टाइम फिनिश हुआ आपका एग्जाम सबमिट हो गया ऑटोमेटिकली। सो प्लीज अपने क्या करना है, अपनी जो स्पीड है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, और इन सेक्शन को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अब देखो ना, मैंने आपको बताया कि आपके 35 अप्रोक्स 26 से लेकर 30 मार्क्स तक आपके रिपीट सेंटेंसेस से आ गए। अब अगर ये दोनों सेक्शन छूट गए तो आपके 35 मार्क्स गए, और जो राइटिंग के रह गए वो तो अलग, राइटिंग और रीडिंग का भी सेक्शन स्कोर होता है ना इसमें, तो वो चले गए, वो अलग। तो आपने इस चीज को मेंटेन करना है, 20 मिनट्स की टाइमिंग को।
जब आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन तक पहुंचो ना, तो उससे पहले आपके पास कम से कम 5 से 6 मिनट का टाइम होना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि वैसे तो शॉर्ट राइट फ्रॉम डिक्टेशन आती है, बट कोई हमें क्लियर नहीं होता कि कितनी लेंथी भी आ जाए। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपका रिटेल लेक्चर का और समराइज स्पोकन टेक्स्ट का, देखो इनमें भी आपका स्कोर होता है, डिवाइड होता है आपका लिसनिंग का। ठीक है, रिटेल लेक्चर में भी और समराइज स्पोकन टेक्स्ट में भी। बट इसके लिए मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, सिंगल सिंगल वर्ड को चूज करते हैं, तो उससे आपका स्कोर नहीं आएगा। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रही हूँ, आपको स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे, तभी जो कंप्यूटर है वो कुछ ना कुछ कीवर्ड्स के साथ मैच करेगा। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस में आपसे बात करूं, या तो फिर कोई आपके सामने जो बात कर रहा है बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बात कर रहा है कि हाँ इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, तो आप किसके बारे में बात, किससे आप वो बात है उसको सुनना पसंद करोगे, जो आपको क्विकली बता दे कि हाँ ऐसे ऐसे बात थी, या फिर कोई आपको ब्रेक तोड़ तोड़ के बताए। तो ऐसा नहीं करना, हमने क्या करना है, स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स को चूज करना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कीवर्ड को चूज करोगे तभी आपका स्कोर आएगा। और आपने क्या करना, जो टेम्पलेट होगा वो आप इजी रखो, जो आपको इजीली लर्न हो, जिसको आप इजीली स्पीक कर पाओ। और जब आप समराइज स्पोकन कर रहे हो तो आपके पास ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर मैटर करता है, क्योंकि वहां पर आपका ग्रामर का भी स्कोर होगा। रिटेल लेक्चर में आपका इतना मैटर नहीं करता, आपके जो कीवर्ड्स हैं बस वो क्लियर होने चाहिए, और पास्ट में आपने उस चीज को बोलना है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। अब रिटेल लेक्चर में क्या किया जी, कीवर्ड तो लिख लिए बट हमें समझ में नहीं आए, और इतनी देर में हमारे पास टाइम चला गया। ठीक है, अब वो टाइम तो चला गया, लेकिन अब उसको इम्प्रूव भी तो करना है। तो आपने क्या करना है, एक इजी सा टेम्पलेट लेना है, और अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको क्लैरिटी के साथ लिखना है। अब हम क्या करते हैं, मोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, जो कीवर्ड्स हैं ना उनको अलग अलग उसमें लिखते हैं। ठीक है, कोई उसको ऐसे लिखता है, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना, हमने एक सीक्वेंस वाइज लिखना है, नंबरिंग 1 2 3 4, नंबरिंग नहीं डालो, बट अलग अलग लाइन में लिखना है, जिससे हमें क्या होगा, वो चीज समझ में होगा। अगर हमने एक ही लाइन में ऐसे चलते गए ना, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल चलते गए, तो हॉरिजॉन्टल चलने में तो हमसे मिस्टेक होंगी होंगी, तो हमने क्या करना है, वर्टिकल लिखने हैं अपने कीवर्ड्स को, और तभी हमें वो चीज क्लियर होगी आपके दोनों सेक्शन में, रिटेल लेक्चर में भी और एसएसटी में। मोस्टली मिस्टेक हमसे यही होती है कि हमने कीवर्ड नोट कर भी लिए, लेकिन वहां पर मार्कर होता है, हमारी लैंग्वेज जो हमारी राइटिंग है, सॉरी, वो क्लियर नहीं होती हमारी राइटिंग, जिसकी वजह से हमें ही समझ में नहीं आता कि हमने क्या लिखा है। और बोलते टाइम, जब तक हम बोलते हैं तब तक हमारा टाइम निकल चुका होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लैरिटी में लिखना, अलग अलग लाइन में लिखना। ठीक है, तो इससे आपका जो ये सेक्शन होगा वो इम्प्रूव हो जाएगा, और आपका जो ओवरऑल लिसनिंग का स्कोर है वो भी डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।